Now students, we are going to start exercise number 12.2. The first question is, find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of sector is 60 degree. So now look here. पहले आपको क्या क्या दिया है, just make the figure the way whatever has been given here. Let's say this is the circle. एरिया ऑफ अ सेक्टर, इसका एक सेक्टर बनाना है. सेक्टर आपको पता है, दो रेडियस बनाओ और एक आर्क, उनके बीच का जो एंगल, सॉरी जो बीच का जो एरिया होता है दैट इज द सेक्टर. सो आपको इसमें जो रेडियस दी है दैट हैज बीन गिवन हियर, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर. सो आर हैज बीन गिवन हियर 6. एंड नाउ इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ सेक्टर में जो एंगल है ये आपका कितना दिया है, 60 डिग्री. मीन्स थीटा जो एंगल हम मानते हैं दैट हैज बीन गिवन 60 डिग्री. तो आपको सेक्टर ओ ए बी की एरिया निकालनी है. नाउ वी हैव द फॉर्मूला, एरिया ऑफ sector OAB. Formula is what? Formula is theta upon 360 into pi r square. तो सीधी सीधी आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है. पाई की वैल्यू ध्यान रखना 22/7 यहाँ पर आपको पुट करनी है. थीटा वैल्यू हैज बीन गिवन हियर 60/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर आपको 6 दिया है तो उसका स्क्वायर करना है. सो यू विल मल्टीप्लाई इट 2 टाइम. अब आप देख सकते हैं, अपसाइड मल्टीप्लाई, डाउन साइड मल्टीप्लाई. यू कैन डिवाइड इट आफ्टर दैट एंड यू कैन कट इट ऑल्सो अपसाइड डाउन साइड. सो स्ट्रेट वे यू विल गेट द आंसर. So this is how we will do the first question. Now let's move to the second question. Now we are doing the next question. Next question is, find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. तो देखो इसमें आपको quadrant of a circle दिया है. ये होता क्या है? Just let me define it. If this is the circle, इस सर्किल के 4 पार्ट हम करेंगे तो एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, है ना. सपोज जस्ट आई एम डिवाइडिंग द सर्किल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. सो द फर्स्ट पार्ट विल बी नोन, ऑल द पार्ट्स आर नोन एज क्वाड्रेंट्स. वी कॉल इट क्वाड्रेंट. तो आपको एक क्वाड्रेंट की एरिया निकालनी है. सपोज ये दो को मैं हटा के एक क्वाड्रेंट बना रहा हूँ. सपोज ये मेरा एक क्वाड्रेंट बन गया, तो इस क्वाड्रेंट की मुझे एरिया निकालनी है. तो क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है यहाँ पे ये होता है 90 डिग्री. ठीक है ना. और इसको हम बोलते हैं रेडियस. ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको रेडियस नहीं दी है. चलो एंगल थीटा तो आपको दिया है, दैट इज 90 डिग्री. नाउ व्हाट हैज बीन गिवन, अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर. नाउ द सर्कमफेरेंस हैज बीन गिवन हियर. सर्कमफेरेंस मींस टोटल डिस्टेंस व्हिच इज नोन एज द 2 पाई आर. तो सर्कमफेरेंस मींस 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होती है, वो आपको दिया है 22 सेंटीमीटर. तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे? जस्ट पुट द वैल्यूज. सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई वहाँ डिवाइड में आ जाएगा. सो 22/2 पाई. यहाँ पर आप चाहो तो पाई की वैल्यू रख सकते हैं. सो इट विल बी, इट इम्प्लाइज आर विल बी हाउ मच, 22/2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7. ये 7 आपका ऊपर चला जाता है. सो इट इम्प्लाइज आर विल बी हाउ मच, 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 22. तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपकी 7/2. ये आपका आर आ जाएगा. ओके, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. नाउ इस क्वाड्रेंट की एरिया निकालनी है. तो क्वाड्रेंट मीन्स ये आपका सेक्टर बन गया. ठीक है, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ए बी ऐसा मान लो इसको. यहाँ पर लिख लो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो कि अपने आप में क्या है, सेक्टर है. इसकी एरिया का फॉर्मूला हुआ इसमें थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा वैल्यू हैज बीन गिवन हियर 90 डिग्री. सो यू कैन राइट द वैल्यू हियर. दैट मीन्स 90/360 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड आर इज हाउ मच हियर 7/2. सो यू कैन राइट इट 7/2. स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स आप लिखेंगे. सो इट विल बी 7/2 मल्टीप्लाई 7/2. अपसाइड डाउन साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है 7 से 7 को कैंसिल भी आप कर सकते हैं. सो यू विल गेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. ध्यान रखें एरिया हमेशा किस में आती है, स्क्वायर यूनिट में आती है. यहाँ पर यूनिट क्या है आपकी, सेंटीमीटर है.
तो आपकी एरिया आ जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ वी विल डू द सेकेंड क्वेश्चन. So my dear student, this is the next question. Third question. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. तो 5 मिनट में minute hand कितनी area swept कर लेगी, that we have to find out. So let me first make a clock here. Suppose let's say this is the clock. ये मेरे पास एक clock है, ठीक है? तो इस clock में अगर आप देखें minute hand, सपोज यहाँ पर आपका 12 है और यहाँ पर आपका 3 है, here it is 6 and here it is 9. तो आपको मिनट हैंड 5 मिनट्स में कितनी एरिया स्वेप्ट करती है आपको बताना है. 5 मिनट्स मीन्स सपोज ये आपकी मिनट हैंड है, तो 5 मिनट कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर आपका 1 आता है, ये जहाँ पर आपका 1 है तो ये 5 मिनट होता है. तो इस 5 मिनट में ये टोटल एरिया कितनी स्वेप्ट कर ली इसने, यानी ये वाली एरिया आपको निकालनी है. तो इसके लिए पहले आपको एंगल चाहिए. अब देखो एंगल कितना होगा आपको निकालना है. देखो मिनट हैंड जो होती है पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितने मिनट बनाती है, 60 मिनट बनाती है ना, 60 मिनट. तो 60 मिनट्स में कितना एंगल सबटेंड करती है, टोटल एंगल 360 डिग्री सबटेंड करती है. अब आपको 5 मिनट्स का निकालना है. यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 मिनट्स होते हैं. तो 5 मिनट्स में कितना एंगल सबटेंड करेगी, तो आप लिखोगे एंगल सबटेंडेड इन 5 मिनट्स. तो आप लिखोगे एंगल सबटेंडेड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 5. तो आपका एंगल कितना हो जाएगा, इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, सो इट विल बी 6 टाइम हो जाएगा, 6 5 जा 30 डिग्री. तो आपका जो 5 मिनट्स में जो एंगल सबटेंड हो रहा है दैट इज 30 डिग्री. ओके, सो सिंपल. नाउ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14. लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, इस मिनट हैंड की आपको लेंथ 14 दिया है, तो 14 का मतलब समझे आप, आर हैज बीन गिवन हियर 14 सेंटीमीटर. तो आपको एरिया स्वेप्ट निकालनी है, तो आप निकालोगे एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू सिंपल एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला इसमें लगेगा. तो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. वैल्यू ऑफ थीटा इज 30, सो इट विल बी 30 बाई 360 into pi, value of phi is 22/7 and r is 14. स्क्वायर है तो इसको आप 2 टाइम्स इसको लिख लेंगे. सो नाउ यू कैन स्ट्रेट वे, इससे आप इसको कट भी कर सकते हो, और यू कैन अपसाइड मल्टीप्लाई, डाउन साइड मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, यू विल गेट द एरिया इन स्क्वायर यूनिट. यूनिट क्या है, तो सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आपकी एरिया आ जाए. ओके, सो दिस इज हाउ वी विल डू द क्वेश्चंस.